हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और यही सारे क्वेश्चंस आपके पिछले साल भी रिपीट हुए थे और इस बार के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर एक ईबुक लॉन्च किया गया है जो कि खास तौर पर एयरफोर्स एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, इस ईबुक में आपको टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं एयरफोर्स के, वहां पर भी इस ईबुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हुए मिला है। तो इस बार भी आप सभी लोग इस ईबुक को फॉलो कर सकते हो। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर लेना, या फिर मैंने इंस्टा मोजो का लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से भी परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं इसके उप अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं एंड डिप्टी स्पीकर दोनों की नियुक्ति के प्रावधान के बारे में पूछा गया है। तो यह किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 93 के तहत। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए वे अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इसे याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, यह ब्रिटिशर्स की तरफ से पहला कदम उठाया गया था इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। और इसी के तहत यह नियम लाया गया था कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो किसी भी प्रकार का इंडियन किंग से ब्राइब नहीं लेंगे। इसके अलावा वे अपना प्राइवेट ट्रेड इंडिया में अब शुरू नहीं कर सकती। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछली कई बार एक क्वेश्चन एयरफोर्स में आया है। इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यह लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, किसी के भी पक्ष में वो कार्य नहीं करेगी। सेकंड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। और तीसरा है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। यह बातें भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन में फ्रांस, तो दोस्तों फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। इसके अलावा जो हमारा प्रियम्बल है वो भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। बी ऑप्शन में है ब्रिटेन, तो दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एक लिया गया है बाई कैमरलिज्म, यानी कि इंडिया में 2 सभाएं होंगे, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जबकि डी ऑप्शन है रूस, तो रूस के संविधान से दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे फैक्ट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे वीएन राव, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा का पहला बैठक करवाया गया था 9 दिसंबर 1946 को।
और इसी दिन यानी कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है कि संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा और ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों का नाम आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और राष्ट्रपति को दोस्तों फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बात करें कि हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उनका टेन्योर होता है दोस्तों 65 सालों का, यानी कि जब तक उम्र 65 साल नहीं हो जाए तब तक वो नहीं हटाए जा सकते। 65 साल से ज्यादा वो वर्क नहीं कर पाएंगे, इससे पहले हटाए जा सकते हैं उनका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तब। लेकिन जो भी आपके जस्टिस हैं उनकी अगर एज 65 साल या फिर इससे ज्यादा हो जाती है तब उनके टेन्योर से पहले उन्हें पोस्ट से हटा दिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम के लिए। जो 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह रिलेटेड है पंचायती राज से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को कब लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 1959 में। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था दोस्तों राजस्थान। फिर इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी अपने राज्य में पंचायती राज को लागू कर दिया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के से परामर्श ले सकते हैं, और वो किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 143 के तहत। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। दोस्तों यह कहा था के.एम. मुंशी ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए भारत की किसी भी राज्य की जो विधानसभा है ना, वहां पर सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 सालों की, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल और इस बार भी पूछा जा सकता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, और किसके परामर्श पर, तो ये करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर के परामर्श पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक इसका आयोजन किया गया था 13 मई 1952 को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पर बात हो रही है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, ये आपका डेफिनेटली इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन तो यह है दोस्तों कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि पहले चेयरमैन कौन बने थे। इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो इनका नाम है जीवी मावलंकर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले 2 सालों से एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और डेफिनेटली आपके इस साल भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दोस्तों जो लोग जीके का ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना लिख देता हूँ, आप इसके थ्रू भी मुझे मैसेज कर सकती हो। चलिए ठीक है, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। यहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना तो मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जल्दी ही मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके का कंप्लीट पेड कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, और इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाएंगी। तो आप सभी लोग चैनल के साथ बने हुए रहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में हो रही है, ताकि मैं उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश कर सकूं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।